अगर आप सरकारी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिस योजना के अंतर्गत आपको 1,02,000 रुपए तक मिलते हैं, यानी कि 31,000 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए तक मिलते हैं। और इस योजना का नाम है सीएम कन्यादान या फिर हथलेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है, अंत्योदय या फिर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा में आता है तो उनको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए 1,02,000 रुपए तक मिलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर हथलेवा योजना बेटी के विवाह पर आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। पात्र श्रेणी में एससी, एसटी, बीपीएल, अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार एवं विशेष योग्यजन महिला खिलाड़ी इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरकर 1,02,000 रुपए तक ले सकते हैं। देश के प्रत्येक राज्य में कन्यादान योजना या फिर हथलेवा योजना के नाम से योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग राशि दी जाती है। वहीं राजस्थान में 2 बेटियों की शादी के लिए अधिकतम 1,02,000 रुपए तक दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जाती है। योजना में राजस्थान के मूल निवासी को ही सहायता दी जाती है। इस मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। शेष सभी वर्ग के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों के पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए सहायता दी जा रही है। यानी कि अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार की कन्या है तो 31,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना का फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लें कि पात्रता क्या है और आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। अगर कन्या के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए एवं स्नातक पास होने पर 20,000 रुपए, वही अगर 12वीं पास है तो भी 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अर्थात 31,000 के साथ में 10,000 रुपए अगर 10वीं पास है तो 41,000 रुपए, अगर 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है तो 31,000 के साथ में 20,000 रुपए और दिए जाएंगे, तो 51,000 रुपए एक कन्या को दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत 2 कन्याओं के विवाह पर यह सहायता राशि दी जाती है, यानी कि अधिकतम 2 कन्याओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक कन्या फॉर्म भरती है, अगर वो बीपीएल है, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, अल्पसंख्यक वर्ग से है, तो उनको एक कन्या को 51,000 रुपए मिलेंगे। अगर 2 कन्या का फॉर्म भरते हैं तो 1,02,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से अगर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति या फिर पालनहार लाभार्थियों की कन्याओं का विवाह या फिर बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार या फिर आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की कन्या है तो उनको 21,000 रुपए प्लस में अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि 31,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर 12वीं पास है तो 21,000 प्लस 20,000 41,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इसी तरह से एक कन्या के विवाह पर 41,000 रुपए मिलते हैं और 2 कन्या के विवाह पर 82,000 रुपए मिलते हैं। और मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत एक परिवार से अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा 48,000 से ज्यादा लाभार्थियों को इस मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत फायदा दिया जा चुका है। और राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना के अंतर्गत 165 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना। इस योजना के लिए फॉर्म भी बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। आप अपने नज़दीक किसी भी ई मित्र से ये फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर अपनी खुद की एसएसओ आईडी से लॉगिन होकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता क्या है, तो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाली बालिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की केवल 2 कन्या योजना के लिए पात्र
पात्र है बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिनमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्या पात्र है। जिन कन्याओं के माता और पिता दोनों ही जीवित नहीं है या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो आवेदन के लिए पात्र है। और इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन की समय सीमा विवाह दिनांक से 6 माह तक रखी गई है, यानी कि जिस तारीख को विवाह हुआ है उसके ठीक 6 महीने तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट जानना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो सबसे पहले जन आधार कार्ड एवं आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड अगर बीपीएल है तो बीपीएल, अगर राशन कार्ड अंत्योदय तो अंत्योदय राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर अतलेवा योजना में फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने नजदीक किसी भी इमेतर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अपनी खुद की एसएसओ आईडी से फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बालिका की विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 21,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर कन्या 10वीं पास है तो उनके विवाह पर 41,000 रुपए मिलते हैं। अगर कन्या स्नातक पास है तो उनको 51,000 रुपए मिलते हैं, यानी कि एक कन्या को 51,000 रुपए मिलते हैं और 2 कन्या का अगर विवाह है तो 1,02,000 रुपए मिलेंगे। अब हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने फॉर्म भरा है उनकी डिटेल हम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने या फिर आपके गांव में किसी ने भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फॉर्म भरा है तो आप लिस्ट बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर हमें मिलता है लिस्ट ऑफ स्कीम, यानी कि राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी की लिस्ट हमें यहां पर मिल जाएगी और हमें यहां पर सर्च करना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो आप सभी यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 13 नंबर योजना है, इस पर हमें क्लिक करना है। अगर किसी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फॉर्म भरा है तो फॉर्म का स्टेटस भी हम यहां से चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे भी यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो हमें यहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी जिलों के नाम आ जाएंगे और प्रत्येक जिले से कितने फॉर्म भरे गए वो संख्या यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी ग्रामीण विवरण और शहरी विवरण दिया गया है, यानी कि जिस जिले से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फॉर्म भरा है वो ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण पर क्लिक करना है। अगर हमें शहरी क्षेत्र का विवरण चेक करना है तो शहरी क्षेत्र के नीचे जो विवरण दिया गया है उस पर हमें क्लिक कर देना है। उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले अजमेर का ही आपको दिखाते हैं। अजमेर से 647 फॉर्म मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भरे गए हैं और लाइव हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत रुपए मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो हम यहां पर केवल उदाहरण के तौर पर जो 1 नंबर पर है, फर्स्ट पर है, उसी पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम डिटेल पर विवरण पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इस व्यक्ति के 2 कन्याओं का विवाह के लिए फॉर्म भरा गया था और इनको 82,000 रुपए मिले हैं, यानी कि एक कन्या के इनको 41,000 रुपए दिए गए। और अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म हाल ही में भरा गया है, यानी कि 26 जून को ही फॉर्म भरा गया है और 26 जून को ही फॉर्म अप्रूव हो गया है और इनके बैंक खाते में 82,000 रुपए भेज दिए गए। तो यहाँ पर जैसे ही हम विवरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म कब सबमिट किया गया वो तारीख मिल जाएगी और फॉर्म कब अप्रूव किया गया वो तारीख भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप सभी देख सकते हैं 26/6/2023 को फॉर्म भरा गया और 26/6/2023 को ही फॉर्म अप्रूव हो गया और इस फॉर्म भरने वाले लाभार्थी के खाते में 82,000 रुपए भेज दिए गए। यहाँ पर एक ऑप्शन और है बही खाता, उसके नीचे विवरण डिटेल्स दिया गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो खाता संख्या क्या है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, IFSC कोड क्या है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, किसके खाते में भेजे गए हैं उसका नाम यहाँ पर मिल जाएगा और किन लड़कियों का विवाह हुआ है उन लड़कियों के नाम भी यहां पर मिल जाएंगे। कैटेगरी क्या है वो भी यहां पर हमें मिल जाएगी। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं बीपीएल कार्ड है तब उनको 82,000 रुपए दिए गए। तो दोस्तों, आपका जो राशन कार्ड है वो आपको बहुत सारी सरकारी योजनाओं में फायदा दिला सकता है। अब बहुत सारे साथी ऐसा सोचते हैं कि हमें तो किसी भी योजना में फायदा नहीं दिया गया। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब तक हम सरकार को ये नहीं बताएंगे कि हम इस योजना के लिए पात्र हैं तब तक हमें किसी योजना में फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि हम पात्र होते हुए भी हमें सरकारी योजना का फायदा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम सरकारी योजना में फॉर्म ही नहीं भरते हैं।
अगर हम फॉर्म भरते हैं तो हमें सरकारी योजना का फायदा जरूर मिलता है, अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो हमें किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अगर सरकारी योजना के लिए पात्र हैं तो अपना फॉर्म जरूर भरवाएं ताकि हमें सरकारी योजना का फायदा मिल सके। एक और हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में डूंगरपुर से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए, 5,889 फॉर्म भरे गए। उन सब की डिटेल हम आपको इस तरह से दिखाने वाले हैं। यहां पर तहसील के नाम मिलेंगे और तहसील के अनुसार यहां पर डिटेल मिलेगी, विवरण मिलेगा, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम केवल आपको यह प्रूफ दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं और इस ग्राम पंचायत से कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है आप सभी देख सकते हैं। 41,000 रुपए दिए गए, 30,000 रुपए दिए गए, 30,000 रुपए दिए गए, 21,000 रुपए दिए गए और इनको एक कन्या के विवाह पर 51,000 रुपए दिए गए, इनको दो कन्या के विवाह पर 60,000 रुपए दिए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना का फायदा सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का फायदा मिल सके। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।